बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज लेक्चर नंबर 20 में हम पैसिव वॉइस डिस्कस करने जा रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के। लेक्चर नंबर 19 में हमने इसके एक्टिव वॉइस डिस्कस किए थे। तो पैसिव वॉइस आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पैसिव वॉइस डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा सा कंसेप्ट ले लेते हैं कि पैसिव वॉइस होता क्या है। अब देखें, आप एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर लिखते हैं और उस सेंटेंस स्ट्रक्चर में जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो क्या होता है, सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। सही है। अब सब्जेक्ट अपनी जगह पर है, वर्ब दरमियान में है और ऑब्जेक्ट लास्ट में है। अगर सब्जेक्ट अपनी जगह में है यानी कि स्टार्ट में है तो इसका मतलब है कि हम सब्जेक्ट पर फोकस कर रहे हैं, यानी कि हमारा ये सब्जेक्ट एक्टिव है। तो जब सब्जेक्ट अपनी जगह पर यानी कि स्टार्ट में होगा तो ये एक्टिव वॉइस होगा और हमारा टोटल फोकस किस पर होगा, सब्जेक्ट पर होगा। मगर हम इसको चेंज कर दें, ऑब्जेक्ट को स्टार्ट में ले आएँ और वर्ब तो बीच में ही रहेगा और सब्जेक्ट को लास्ट में ले जाएं, ये लेक्चर नहीं है, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए इजी तरीके से बताने लगा हूँ। तो ऑब्जेक्ट स्टार्ट में, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लास्ट में। तो अब फोकस किस पर आ जाएगा, अब ऑब्जेक्ट पर फोकस आ जाएगा। तो सिर्फ हमने पैसिव एक्टिव से पैसिव करने के लिए हम सिर्फ यही काम करते हैं कि सब्जेक्ट को चेंज कर देते हैं ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट को चेंज कर देते हैं सब्जेक्ट से। तो सब्जेक्ट पर जब फोकस होगा तो वो एक्टिव वॉइस होगा, जब ऑब्जेक्ट पर फोकस होगा तो वो पैसिव वॉइस होगा। तो ये बेसिक कंसेप्ट था। अब उसके बाद हम इसके चेंजिंग्स पढ़ लेंगे। चेंजिंग्स पैसिव वॉइस में चेंजिंग्स हम कौन कौन सी करते हैं। पैसिव वॉइस में चेंजिंग्स जो की जाती हैं उसमें सबसे पहले नंबर पर हमारी चेंजिंग आती है, वो है चेंज ऑफ प्रोनाउन। पहली चेंजिंग क्या आती है बेटा, चेंज ऑफ प्रोनाउन। अब चेंज ऑफ प्रोनाउन में क्या चीज़ है, चेंज ऑफ प्रोनाउंस में सबसे पहले आप देखें कि आपके पास प्रोनाउंस में एक होता है सब्जेक्टिव केस, सही है, और एक होता है ऑब्जेक्टिव केस। बाकी केसेस को हम डिस्कस नहीं करने जा रहे, सिर्फ ये दो केस हमें चाहिए। सब्जेक्ट केस, जैसे प्रोनाउन है हमारे पास आई, जैसे प्रोनाउन है हमारे पास वी, जैसे प्रोनाउन है हमारे पास यू, जैसे दे, ही, शी, इट। अब ये हमारे पास प्रोनाउंस हैं, इसके सब्जेक्टिव केस हैं ये वाले। जब ये सब्जेक्टिव सब्जेक्ट की जगह पर होंगे तो ये इसके ये वाले केस लगेंगे, यानी कि आई का आई रहेगा, वी का वी। लेकिन जब ये चले जाएंगे ऑब्जेक्ट की जगह पर और वहाँ पर ये जाकर बन जाएंगे आई का मी, वी का अस, यू का यू रहेगा, दे का देम बन जाएगा, ही का हिम बन जाएगा, शी का हर बन जाएगा, इट का इट रहेगा। अच्छा, अब जब ये ऑब्जेक्ट जगह पर जाएंगे तो ये वाले बन जाएंगे, और जब हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट जगह पर हमें ये वाले मिलेंगे, ये केसेस मिलेंगे और इसको हम सब्जेक्ट बनाना चाह रहे हैं तो फिर ये बने। यानी कि सिंपल तरीके से आप समझें कि सब्जेक्टिव केस जब ऑब्जेक्टिव जगह पर जाएगा तो वो ऑब्जेक्टिव केस बन जाएगा प्रोनाउन का, और जब ऑब्जेक्टिव जगह से सब्जेक्टिव जगह पर आएगा तो वो सब्जेक्टिव केस बन जाएगा प्रोनाउन का। ये इसकी बेसिक चेंज है। अब उसके बाद नेक्स्ट चेंजिंग इसकी क्या है जी, इसकी नेक्स्ट चेंज है V3, द यूज़ ऑफ V3। अब याद रखें बेटा कि हम हमेशा 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 पैसिव वॉइस के अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। हमेशा याद रखेंगे पैसिव वॉइस के अंदर हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होता है। बाकी जो इसके हेल्पिंग वर्ब होंगे वो अकॉर्डिंग टू टेंस चेंज होते रहेंगे। अब उसके बाद नेक्स्ट चेंजिंग इसकी है, वो चेंजिंग नहीं है, वो अगर आप सेंटेंस में यूज़ हो तो आप उसका करें, वरना आप उसका यूज़ ना भी करें तो कोई मसला नहीं। हम बाय लिखते हैं किससे पहले, न्यू ऑब्जेक्ट से पहले, यानी कि जो नया ऑब्जेक्ट हम बनाएंगे हम उससे पहले बाय का इस्तेमाल करते हैं। ये भी एक चेंज पैसिव वॉइस में आता है। तो बेटा मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर देता हूँ कि हम तीन चेंजिंग करते हैं एक्टिव से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए। पहले ये देखें कि सब्जेक्ट अगर अपनी जगह पर है तो वो एक्टिव वॉइस है, और अगर सब्जेक्ट चला गया है लास्ट में और उसकी जगह पर आ गया है ऑब्जेक्ट तो वो पैसिव वॉइस होगा। अब सबसे पहली चेंज क्या है, चेंज ऑफ प्रोनाउंस। फिर वर्ब 3 का इस्तेमाल हम ज़रूर करते हैं, सही है। उसके बाद बाय न्यू ऑब्जेक्ट से पहले। अब एक सेंटेंस मैं यहाँ लिखता हूँ, सिंपल सा सेंटेंस है एक, माई मदर लव्स मी। अब देखें बेटा, इस सेंटेंस के अंदर आपको नज़र आ रहा होगा कि मोहब्बत करने वाला कौन है, यानी कि सब्जेक्ट परफॉर्म करने वाला कौन है, मदर। अब मदर पर फोकस है, इसके ऊपर क्या है, फोकस है। अब आप देखें कि फोकस किस पर है, मदर पर। अब जब ये फोकस कन्वर्ट हो जाएगा, देखें अब मोहब्बत किससे की जा रही है, मुझसे। अब अगर मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जगह पे लिखता हूँ तो मी को स्टार्ट में आ जाना चाहिए। तो यहाँ पर मी जब स्टार्ट में आएगा तो ये बन जाएगा आई। तो आई एम, आई के बाद एम लगेगा। ये भी मैं आपको रूल बताता हूँ, आई एम लव्ड बाय माई मदर।
तो बेटा देखें, अब यहाँ पर आई का इस्तेमाल जो किया ना हमने, मी को आई में कन्वर्ट कर दिया, तो अब फोकस किस पर चला गया, आई पर, यानी कि इससे मोहब्बत करती है। अब यहाँ पर मुझसे मेरी माँ मोहब्बत करती है, यानी कि मुझसे मीन्स के पहले आ गया, इस पर ज़्यादा स्ट्रेस आ गया। अब ये इस बेसिक एक सेंटेंस का मैंने आपको आइडिया दिया। अब हम इसकी चेंजिंग के बारे में पढ़ लेते हैं। ये प्रोनाउन की वर्ब 3 और ये तो 100% होगी। अब उनका एक्टिव वॉइस स्ट्रक्चर बताकर उसका पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर बताऊंगा। जैसे एक पहला स्ट्रक्चर है पॉजिटिव स्ट्रक्चर। एक्टिव वॉइस का कैसे, प्रेजेंट डेफिनेट में एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस और एस का इजाफा होगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। अब आप देखें इसी का हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या करेंगे, हम ये ऑब्जेक्ट आ जाएगा स्टार्ट में, हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या करेंगे बेटा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा स्टार्ट में, मीन्स के इसको कहेंगे न्यू सब्जेक्ट। इसको क्या कहेंगे बेटा, न्यू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मैंने अपने तौर पर इसको नाम दिया है, आप कोई भी नाम इसका रख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद न्यू सब्जेक्ट आ गया। अब आपका यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, मगर हमने किस में कन्वर्ट करना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को, थर्ड फॉर्म में, और उसके बाद बाय का इजाफा, और उसके बाद जो हमारा न्यू ऑब्जेक्ट होगा, यानी कि जो वहाँ से यहाँ आएगा। अब बीच में मैंने जगह छोड़ी है, इस जगह पर क्या करना है बेटा, इस जगह पर हमने एक हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है, मीन्स के पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब ज़रूर इस्तेमाल करेंगे। अब इसका हेल्पिंग वर्ब होगा इज़, एम और आर, यानी कि इसके 3 हेल्पिंग वर्ब होंगे। अगर सिंगुलर होगा तो इज़ इस्तेमाल होगा, अगर आई होगा तो एम इस्तेमाल होगा, अगर प्लूरल होगा तो आर इस्तेमाल होगा। अब इसी तरह हम एक स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, नेक्स्ट नेगेटिव स्ट्रक्चर। अब नेगेटिव स्ट्रक्चर का एक्टिव वॉइस क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस डू या डज, डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इस स्ट्रक्चर के अंदर देखें कि हेल्पिंग वर्ब लग चुका है। अब आप देखें कि हम डू या डज अगर होगा तो उसको चेंज करेंगे इज एम आर में, तो ये स्ट्रक्चर कैसे बन जाएगा, सिर्फ इसका चेंज करेंगे पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर, पैसिव वॉइस। अब सब्जेक्ट अपनी जगह पर नहीं रहेगा, उधर चला जाएगा, ऑब्जेक्ट स्टार्ट में आ जाएगा, मैंने अपनी तरफ से इसको नाम दिया न्यू सब्जेक्ट का। अब उसके बाद इज़, एम, आर, ये किसकी जगह पर लगा, ये डू और डज की जगह पर लगा। नॉट वैसे का वैसे रहेगा। वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, फर्स्ट नहीं थर्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, बाय का इस्तेमाल करेंगे प्लस न्यू ऑब्जेक्ट। तो ये इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर बन गया। अब हम इसका इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर में बेटा क्या होता है, इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर में डू डज यानी कि हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आ जाता है, डू डज प्लस सब्जेक्ट आएगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी प्लस ऑब्जेक्ट आएगा प्लस सवाल निशान आएगा। अब हमने इसके स्ट्रक्चर को कैसे चेंज करना है, बड़ा ही आसान तरीका है। डू और डज की जगह पर हम लिखेंगे इज एम आर, डू और डज की जगह पर हम क्या लिखेंगे, इज एम आर, और प्लस सब्जेक्ट की जगह पर, यानी कि सब्जेक्ट लास्ट में चला जाएगा तो क्या आ जाएगा, न्यू ऑब्जेक्ट, सॉरी न्यू सब्जेक्ट। अब न्यू सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद क्या होगा जी, वर्ब की थर्ड फॉर्म चेंज हो जाएगी, सॉरी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चेंज हो जाएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म में प्लस बाय प्लस न्यू ऑब्जेक्ट प्लस सवालिया निशान। ये इसका इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर। अगर डबल इंटरोगेटिव होगा मीन्स कि नेगेटिव भी होगा तो फिर सब्जेक्ट के यानी कि न्यू सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद नॉट आ जाएगा, न्यू सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा। अब अगर डब्ल्यू फैमिली इंटरोगेटिव होगा बच्चा, डब्ल्यू फैमिली इंटरोगेटिव का क्या मतलब है कि क्यों, यानी कि क्यों, कब, कैसे, किस तरह, ये आ जाएंगे सेंटेंस के स्टार्ट में वर्ड्स, और इनको हम सेम रखेंगे सिवाय एक के, सिवाय एक के, और वो क्या है, और वो है हु। ये हु वाला सेंटेंस, हु सेंटेंस इसको चलो हमें कह देते हैं, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर ही चेंज है, इसका स्ट्रक्चर ही हम चेंज करते हैं। अब हु जो है वर्ड, डब्ल्यू फैमिली वर्ड, बाकी किसी को नहीं चेंज करना हमने, सिर्फ हु वाले को चेंज करना है। हु को किस में चेंज करेंगे, बाय होम में। किस में चेंज करेंगे, बाय होम में। बाकी सेंटेंस इंटरोगेटिव वाला वैसे का वैसे, बाकी सेंटेंस इंटरोगेटिव वाला वैसे का वैसे। अब ये इसके बेसिक स्ट्रक्चर से पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, और उसके बाद डबल इंटरोगेटिव भी आ गया। डब्ल्यू फैमिली में एक हु वाला अलहदा कर दिया, मैंने आपको बता दिया कि बाय होम आएगा ऊ की जगह पर। बाकी जितने भी डब्ल्यू फैमिली वर्ड्स होंगे वो सेम टू सेम वैसे के वैसे रहेंगे। अब इसकी एक छोटी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। यही सेंटेंस हम देखते हैं कि माई मदर लव्स मी। अब माई मदर लव्स मी, इसका पॉजिटिव तो हमने ये देख लिया कि ये बन गया, पॉजिटिव है ये क्या है, पॉजिटिव। अब पॉजिटिव में क्या था, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बना, तो मी यहाँ पर देखें, मी यहाँ है तो ये सब्जेक्ट जी की जगह पर आएगा तो फिर आई बन जाएगा। आई के बाद लगेगा एम, वो मैंने यहाँ आपको बता दिया था कि आई के बाद लगेगा एम। आई एम लव्ड, वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होगी, थर्ड, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी, तो ये थर्ड फॉर्म भी आ गई। आई एम लव्ड बाय माई मदर,
ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया पैसिव वॉइस। अब इस पैसिव वॉइस के बाद नेगेटिव बनाते हैं। तो नेगेटिव बनाने के लिए देखिए मैंने कहा था कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, यानी कि आई एम नॉट लव्ड बाय माई मदर। अब फिर उसके बाद इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव में क्या होना चाहिए था यहाँ पर, डज माई मदर लव मी, डज माई मदर लव मी। अब इसका क्या बनाएंगे, एम आई, यानी कि आई के लिए एम आई लव्ड बाय माई मदर। अब उसके आखिर में लास्ट सेंटेंस की मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, हु लव्स मी। अब अगर ऐसा सेंटेंस आपके पास आ जाए कि हु लव्स मी, तो हु लव्स मी का सेंटेंस अगर एक्टिव वॉइस में आ जाए, हु लव्स मी, तो हम क्या करेंगे, हु को चेंज करके क्या कहेंगे, बाय होम, बाय होम। अब इसका ऑब्जेक्ट क्या था, मी को स्टार्ट में, बाय होम के फौरन बाद बाय होम, सॉरी आई, एम स्टार्ट में आएगा, इंटरोगेटिव है ना इसलिए, बाय होम एम आई लव्ड, बाय होम एम आई लव्ड। बेटा ये प्रेजेंट डेफिनेट का एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस दोनों मैंने आपसे डिस्कस कर लिए। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस चेंज करते हुए हमने जो चेंजिंग करनी थी वो मैंने आपको बेसिक चेंजिंग बता दी। अब बेसिक चेंजिंग बताने के बाद मैंने आपसे एक एक स्ट्रक्चर डिस्कस कर लिया। अब आखिर में मैंने आपको एक एग्जांपल भी दे दी। आप बड़े ही आसान तरीके से, बड़े इजीली आप इस एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर लेंगे और पैसिव वॉइस से वापस एक्टिव वॉइस में भी आ जाएंगे अगर आप ये स्ट्रक्चर्स ध्यान में रखेंगे। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह हाफिज़।